नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट, सियासी जानकार। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका भी। राम मंदिर को लेकर किस तरह सबके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हर व्यक्ति इस वक़्त अयोध्या पहुँच जाना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे जिनको घर बैठ के देखना है, वो मानसिक तौर पे अयोध्या में हैं। और इसीलिए हमने सोचा कि भारत न्यूज़ में आपको अगले कुछ दिनों तक लगातार हम अयोध्या से जोड़े रखेंगे। हर एक रंग, हर एक चीज़ आपको वहाँ की दिखाएँगे। राकेश जी, बहुत सुंदर प्रभु की मूर्ति सामने आई है। रामलला की मूर्ति जो वहाँ पर विराजमान होनी है, उसके दर्शन हम करवाएँगे अपने सभी जितने भारत न्यूज़ के हमारे दर्शक हैं, और साथ-साथ में इस मूर्ति की विशेषताएँ भी हम बताने की कोशिश करेंगे। तो ये वो मूर्ति है, काले रंग के संगमर, काले रंग के पत्थर से बनी हुई, और जिस पे पीले रंग की पट्टी आप देख रहे हैं, भगवान की आँखों पे बंधी है। ये पट्टी तो अब जब प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी के दिन खुद पीएम इसको खोलेंगे। लेकिन इस मूर्ति की ख़ासियत क्या है? ये जानना बहुत अधिक ज़रूरी है। राकेश जी, अगर आप कुछ थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर पाएँ, वैसे हम तस्वीर के ज़रिए यहाँ पर लिखा भी है। देखिए, इस मूर्ति की खासियत जो है, वो रंग बेशक काला है, बट इस मूर्ति में जो पत्थर लगे हैं और उस पत्थर की जो विशेषता है और उस विशेषता के कारण जो इस मूर्ति पे चमक है, वो अद्भुत है, अद्वितीय है और अविस्मरणीय है। इस मूर्ति की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ खासियत ही खासियत है, विशेषता ही विशेषता है। इस मूर्ति के निर्माण में जितना वक़्त लगा है, उससे कहीं ज़्यादा इस मूर्ति के निर्माण में उन बातों का ध्यान रखा गया है, जिसको जानना हमारे दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी है। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या ख़ास है, जो ये मूर्ति पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है? इस मूर्ति में भगवान के हर स्वरूप को समेटा गया है। इस मूर्ति में भगवान की हर उस खूबी को समेटा गया है, सहेजा गया है और इस मूर्ति की रचना और इसकी संरचना दोनों जो है वो बहुत खास है, बहुत अलग है और इसलिए ये मूर्ति हम सबके लिए वंदनीय है, पूजनीय है, अनुकरणीय है और ये मूर्ति और इसकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई जो एक अभी पट्टी है जो कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद खोली जाएगी, तो उसके बाद जो इस मूर्ति का भव्य स्वरूप निखर कर सामने आएगा, वो अलौकिक होगा। ये आप रोहित जी मान के चलिए। तो ऐसी मूर्ति, ऐसी प्रतिमा और इस प्रतिमा का वैसा भव्य रूप इस धरती पर मुझे लगता है कि कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं इस मूर्ति की खासियत को जानता हूँ और भगवान राम को भी मानता हूँ और मेरी आस्था, मेरी निष्ठा, मेरा कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी या मेरा जीवन या मेरी जीवन शैली सब भगवान राम से प्रेरित है। इसलिए राम मेरे लिए अनुकरणीय है, राम मेरे लिए पूजनीय है और राम मेरे लिए आस्था और निष्ठा के केंद्र हैं। तो हम सुबह से लेके शाम तक अगर हम किसी एक प्रभु का नाम याद करते हैं, तो वो हमारे लिए भगवान श्री राम है। तो मैं आपको बता दूँ कि इस मूर्ति की जो विशेषता है, उसमें सबसे पहला तो ये है कि इस मूर्ति के मस्तक से ठीक ऊपर मूर्ति के मस्तक से ठीक ऊपर का जो भाग है, उस पर स्वास्तिक का निशान लगा हुआ है। आप जानते हैं कि स्वास्तिक जो है, वो सनातन में स्वास्तिक का बड़ा अहम महत्व है और ये शुभ का प्रतीक होता है। आप देखेंगे हर जगह पे कहीं पे भी लोग जो है, शुभ काम करने से पहले स्वास्तिक का निशान बनाते हैं। तो यहाँ भगवान राम के मस्तक के ठीक ऊपर का जो भाग है, वहाँ भी स्वास्तिक का निशान है और उसके बाद वहाँ पे ओम लिखा हुआ है। ओम यानी कि ओम से हम जब उच्चारण करते हैं, कहते हैं कि योग में जो ओम की व्याख्या है, अगर आप खुले मुख से ओम का उच्चारण करेंगे, तो आपके शरीर की तमाम ज्ञानेंद्रियाँ खुल जाती हैं। कहते हैं कि एक बार जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, तो आपके शरीर में जितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसमें से ज़्यादा ज्ञानेंद्री जो है, वो सक्रिय हो जाती है। तो वो ओम जो है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके साथ ही यहाँ पे चक्र और गदा भी है और इसके अलावा पूरी दुनिया को प्रकाशित करने वाले अपने ओज, अपने तेज, अपने प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य वहां पे विराजमान है। यानी कि उनकी जो आकृति है वो वहां पे
उकेरी गई है वो वहां पे स्थित है। तो ये एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य है कि क्योंकि भगवान भगवान के राम मस्तक, सूर्यवंशी भी हैं, क्योंकि भगवान यस, सूर्यवंशी भगवान भी हैं, सूर्य के सूर्यवंशी भी वंश है। से आते हैं। तो इसलिए भगवान के मस्तक के ठीक ऊपर उन तमाम चिन्हों को व्यवस्थित स्वरूप में रखा गया है, जो कि ओज, तेज, प्रकाश और समृद्धि और कहते हैं कि शुभ का परिचायक है। तो इन तमाम चीजों को वहां पे व्यवस्थित करके रखा गया है। उसके अलावा भगवान के जो अलग अलग अवतार अब तक हुए हैं, उन सभी अवतारों को क्रमबद्ध तरीके से भगवान के दाईं तरफ और बाईं तरफ जो है वो रखा गया है। भगवान के दाईं तरफ जो सबसे पहला अवतार है, उसमें मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा वाराह, चौथा नृसिंह और पांचवा वामन अवतार है। वामन जी। छठे अवतार की बात करें तो वो परशुराम, सातवें में स्वयं भगवान राम, आठवें में भगवान कृष्ण, नौवें में बुद्ध और बुद्ध, 10वें में कल की कल्कि। अवतार है। तो भगवान के जो 10 अवतार हैं और 10 अवतार का जो मिला जुला स्वरूप है, उस एक स्वरूप को अगर आप कहते हैं कि भगवान के हर अवतार को मिला करके जो कोई एक स्वरूप अगर आपके नजर के सामने आता है, या कोई एक स्वरूप जो भगवान के सभी अवतारों का मिला जुला स्वरूप जिसे माना जा सकता है, वो है भगवान राम का स्वरूप। तो इसलिए भगवान राम में कहते हैं बिल्कुल। कि और भगवान राम राकेश जी, में पूरी दुनिया समाई हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो मूर्ति वहां पर लगाई जा रही है भगवान राम की, ये 5 वर्ष के बालक भगवान को इसमें दिखाया गया है, राम लला। जैसे कि शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, ये शब्द लला का मतलब ये होता है एक छोटा बच्चा, बालक जो हमारे घर में होता है। तो ये 5 वर्ष के बालक के रूप में भगवान वहां पर जो है स्थापित होंगे, और बहुत सुंदर तरीके से उनके सभी अवतार, जो एक आने वाला अवतार है कल की, वो अवतार भी वहां पर दिखाया गया है। और अ, ये देखिए कि कितने सुंदर तरीके से भगवान जिस पर खड़े हैं वो कमल का फूल है, वो कमल है, वो भी दिखाया गया है वहां पर सुंदर तरीके से। और बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी हनुमान बात जी यह है के कि बिना सब ये, अधूरा था। जी, हनुमान जी के बिना सब अधूरा था, वो भी बैठे हैं हनुमान जी के चरणों में बिना वहां सब पर। उधर है। तो हनुमान जी तो हमेशा से भगवान के चरणों में विराजमान रहते हैं, हमेशा हाँ, से भगवान के चरणों की वंदना करते हैं। तो हनुमान जी का स्थान भी ठीक उसी जगह पे है। और सबसे बड़ी हाँ, बात रोहित जी ये है कि ये भगवान का जन्म स्थान है। जन्म अयोध्या स्थान। जो है वो उनकी जन्म भूमि है। और जन्म भूमि होने के कारण यहाँ जो भगवान राम सबके बीच जो उनका एक परिचय है, वो राम लला के रूप में है, यानी कि एक छोटे से बालक के रूप में है। और इसीलिए इस मूर्ति को जो स्थापित होने वाली है, इस मूर्ति का जो स्वरूप है, वो भी जैसा आपने बताया कि 5 साल के बालक की है। वो बालक जो कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो भगवान है, लेकिन अयोध्या वासियों के लिए वो राम लला है। ठीक है। तो ये जो स्वरूप है बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही निराला है और बड़ा ही सुंदर है। और इसकी जितनी भी आप कल्पना कर सकते हैं उतना कम है। और इस मूर्ति का जो वजन है वो करीब 200 किलोग्राम का है। और इस मूर्ति के दाईं तरफ जो भगवान के जो श्री चरण है, उस श्री चरण में दाईं तरफ जो है वो हनुमान जी है, और बाईं तरफ जो है वो गरुड़ जी हैं। भगवान का वाहन गरुड़ हाँ, जी। भगवान का वाहन। तो भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों की जो अब तक हम लोगों ने चर्चा सुनी है, उन सभी रूपों का जो एक समाहित रूप है, वो भगवान श्री राम की मूर्ति है। वो 5 साल के रामलला की मूर्ति है। और इस रामलला की मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 4.24 फीट है। और जो इसकी चौड़ाई है वो 3 फीट है। यानी कि ये जो एक सुंदर स्वरूप है, और इस सुंदर स्वरूप का जो दर्शन हम सबको 22 तारीख को होगा, यानी कि आज से ठीक 2 दिन बाद होगा। उस स्वरूप की कल्पना और उस स्वरूप की जो पहली झलक है, हालांकि अभी मूर्ति का जो असली स्वरूप है वो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जो स्वरूप एक हमें जो अ, हमारे सामने जो तस्वीर है, उस तस्वीर में जो स्वरूप दिखाई दे रही है, उसका जो असली, उसका जो व्यापक और उसका जो सुंदर रूप 22 तारीख को यानी कि सोमवार के दिन जो निखर कर पूरी दुनिया के सामने आएगा, उसके पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और उससे जुड़ी हुई तमाम बारीक से बारीक चीजें हम आपको समझा रहे हैं कि भगवान की मूर्ति में क्या खास है, भगवान की मूर्ति में
वो क्या अलग है जो अब तक आपके सामने नहीं था, या जिसे आप नहीं जान पाए थे, या वो कौन से ऐसे 10 रूप हैं, 10 अवतार हैं जिनको कि इस मूर्ति के आधार में जो है सो सम्मिलित किया गया है। एक तरफ हनुमान जी हैं, एक तरफ गरुड़ जी हैं, और दोनों तरफ जो है वो 5-5 अवतार के जो चिन्ह हैं, उन चिन्हों के जरिए भगवान की मूर्ति को एक व्यापक रूप दिया गया है। भगवान के ऊपरी सिरा में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि स्वास्तिक है, ओम है, चक्र है, गदा है, और स्वयं चूंकि राम सूर्यवंशी है, इसलिए उनके मस्तक के ठीक ऊपर सूर्य का निशान है, जिससे कि पूरी दुनिया आलोकित और प्रकाशित होती है। तो ये हमारे भगवान राम की जो एक अनुपम और अनोखी और भव्य मूर्ति है, उसका मैंने आपके सामने विश्लेषण रखा है। लेकिन जी इसके अलावा जो भक्तों के दिलों में श्रद्धा है, जो भक्तों के दिलों में भाव है, जो भक्तों के दिलों में अनुभूति है, और उस अनुभूति का वर्णन मैं यहाँ शब्दों में नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं इस रूप का वर्णन कर रहा हूं आपके सामने, जब मैं इस रूप की व्याख्या कर रहा हूं आपके सामने, तो मेरे जो मनोभाव हैं और मेरे जो नयन है, वो बार-बार अश्रु से भर रहे हैं। और मैं भी कहते हैं कि तन से मैं नोएडा में हूँ, लेकिन मन मेरा अयोध्या में है, मन मेरा राम में है, और मेरा भी यही मन कर रहा है कि कब मैं अयोध्या जाऊं और कब मैं अपने प्रभु श्री राम का दर्शन करूं। जी। और बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरी इसको एक्सप्लेन किया है। और बाएं हाथ में जिस तरह से प्रभु ने अपना धनुष बाण पकड़ा है और दायां हाथ प्रभु का आशीर्वाद देने की मुद्रा में वहां पर है, वो भी हम देख पा रहे हैं। उसके अलावा राकेश जी, 51 इंच की जो भगवान लला रामलला की ये मूर्ति है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला की मूर्ति से कपड़ा हटाया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी सोने की सलाई से उनकी आंखों में सुरमा लगाएंगे और उन्हें शीशा दिखाएंगे, इसीलिए पट्टी बांधी गई है। प्रभु का श्रृंगार करके उनको तैयार करके फिर शीशा दिखाएंगे प्रधानमंत्री। बता दें कि कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस मूर्ति का निर्माण किया है। इसको बनाने में एक ही पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी खासियत ये भी है कि इसकी उम्र 1000 साल से अधिक है और इसके ऊपर पानी या किसी अन्य वस्तु का कोई नकारात्मक असर नहीं होगा। इसी वजह से कोई जो नुकसान है वो भी नहीं हो पाएगा। और ये बता दें कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। गुरुवार को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया। इससे पहले इसे ट्रक द्वारा लाया गया और जय श्री राम के नारों के बीच क्रेन से इसे उतारकर अंदर ले जाया गया। गर्भगृह में मूर्ति स्थापित करने के बाद इसके चेहरे पर पीला कपड़ा बांध दिया गया। इसकी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिससे कि इसका चेहरा दिखाई दे। हालांकि इसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि जो तस्वीर है ये पीले कपड़े वाली, ये अंदर अब स्थापित हो चुकी है भगवान की मूर्ति। लेकिन राकेश जी, एक बात तो है कि इस वक्त जो जन भावनाएं हैं, मैं सच बताऊं, मैंने वो जन भावनाएं अपनी अब तक की 42 साल की उम्र में नहीं देखी है। ये जन भावनाएं जो हैं भगवान को लेकर, इतने उत्साहित हैं लोग, आप समझ नहीं सकते राकेश जी। जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है वो भी, और जो शायद हमारे जैसा होगा वो भी, भावना एक ही है कि मेरे प्रभु 500 साल बाद मंदिर में पुनः स्थापित हो रहे हैं। टेंट से निकल के, जहां उन्होंने पता नहीं कितनी बारिशें, कितनी धूप, कितना कुछ सहा होगा, अब प्रभु उससे निकल के आ रहे हैं। और ऐसा सुंदर स्वागत प्रभु का इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता था, जैसा कि ट्रस्ट ने करने की कोशिश की है, जैसा कि इससे जुड़े हर उस व्यक्ति ने करने की कोशिश की है या कर रहे हैं। और इसमें मैं मानता हूं कि यूपी सरकार का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। कहते हैं कि जो लोग आज से 7-8 साल पहले अयोध्या गए होंगे और उसके बाद नहीं गए, और जो अब जाएंगे, वो ये यकीन नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। ऐसी व्यवस्था है वहां पर, इतनी सुंदरता है वहां पर। मैं कह रहा हूं कि हम चाहे इसको बयान करते करते पूरा शाम यूं ही निकल जाए, इस वीडियो को बनाते बनाते शब्द खत्म नहीं होंगे। क्योंकि आज सबके अंदर वो सैलाब है, मन के अंदर राम नाम का सैलाब, और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अयोध्या पहुंच जाऊं। और सच मानिए, आपने सही कहा, मानसिक तौर से हम अयोध्या में ही हैं, प्रभु के चरणों में ही हैं, हर चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए तो कहा गया है राम कण कण में है, राम मन मन में है।
वो तो आपके साथ ही हैं, आपको बस उनका अनुभव करना है। हाँ, उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए, अयोध्या की पावन मिट्टी को अपने माथे पे लगाने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा। वो समय समय पर जब अब व्यवस्था खुल जाएगी, धीरे धीरे सब लोग जाना चाहेंगे, वहां पर जा पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। लेकिन ये सौभाग्य है कि अपने जीते जी, अपनी इस उम्र में हम ये देख पा रहे हैं, हम इसके साक्षी बन रहे हैं। ये सौभाग्यशाली है जब जब राम की बात होगी, जब जब भगवान राम के मंदिर की, अयोध्या की बात होगी, सालों सालों बाद, जब हम नहीं भी होंगे, पता नहीं कितनी बार जन्म लेकर दोबारा मर जाएंगे। 2024 22 जनवरी का जब जिक्र किया जाएगा, तो पता नहीं हम कितनी बार जन्म ले लेंगे, 100-200 साल बाद तो, लेकिन एक रहेगा कि यार उस वक्त कौन कौन रहा होगा 2024 में। तो वो 2024 का जो ये 22 जनवरी का साक्षी बनने का मौका मिल रहा है, मुझे लगता है ये प्रभु ने दिया है। कुछ को बिल्कुल निमंत्रण पत्र भेजकर वहां पर वो पूर्व जन्म के कोई ऋषि मुनि रहे होंगे, जो उन्होंने पूर्व जन्म लिया और दोबारा जन्म लेकर पुनर्जन्म से वो इतनी नजदीक से देख रहे हैं। हम टीवी माध्यम से देखेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे, और कुछ लोग अभागे भी हैं जो चाहकर भी नहीं जा पा रहे हैं, जो मिलने को निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं पहुंच पाएंगे, उनको अभागे से अधिक क्या कहेंगे। खैर, आज बात रामलला की है सिर्फ। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से वर्णित किया है इसको कि जन जन के राम, मन मन के राम, वो जो लौ जग गई है ना हृदय में सबके, मुझे लगता है कि इसको विश्व देखेगा। ये विश्व से अब लोग इसको ना सिर्फ मंदिर को देखने आएंगे, और बल्कि विश्व भर में बैठे लोगों के मन में भी राम नाम की लो जगेगी। और जो हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्, वो भावना भी अब मन में प्रज्वलित होगी, और इससे विश्व मंगलमयी चीजों की ओर जो है आगे बढ़ेगा। और प्रभु जब आ ही रहे हैं खुद, तो डेफिनेटली ये चीजें तो अपने आप होनी होनी है। राकेश जी। देखिए रोहित जी, ये जो पल है, आने वाला जो पल है, आने वाला जो दिन है, वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये 500 साल से भी ज्यादा समय पहले जो भारत के इतिहास में एक भयंकर गलती हुई थी, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के रीति रिवाज, भारत के धर्म कर्म और यहाँ की विरासत के साथ जो अन्याय किया गया था, जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया था, तो ये जो इतिहास में जो एक भयानक भूल जिसे कहें या गलती जिसे कहें, ये उस गलती को सुधारने की एक पहली कोशिश है और एक बड़ी कोशिश है। और इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है, और इतिहास इसको स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करेगा कि किस तरीके से सच्चाई पे, किस तरीके से ईमानदारी पे, किस तरीके से लगन से, मेहनत से, धर्म से और कर्म से अगर आप निष्ठावान रहते हैं, तो आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती है, ईमानदारी की जीत होती है और झूठ की हार होती है, चाहे उसमें वक्त कितना भी लगे। तो राम मंदिर के दो पहलू हैं, एक तो भक्ति, आस्था, श्रद्धा, पूजा, धर्म, और दूसरा है कि ईमानदारी, सच्चाई, और कहते हैं कि जो संस्कृति और परंपरा के दृष्टिकोण से भारत को कमजोर करने की जो पुरजोर कोशिश की गई, लगातार कोशिश की गई, बरसों की गुलामी भारतवासियों ने झेली, अन्याय झेला, लेकिन एक न एक दिन न्याय की जीत होती है, सच की जीत होती है, सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है। तो ये जो 22 तारीख का जो दिन है, ये वही दिन है जिस दिन हम सब भारतवासी इस बात को गर्व के साथ कह सकेंगे कि हम, हमारे राम का जो जन्म स्थान है, वो अब सब जो है वो वापस से, जो हमारा गौरवशाली अतीत है, जो हमारा वैभवशाली इतिहास है, वापस से हम उसे प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएंगे। और शुरुआत जो है वो रामलला की मूर्ति से, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से हो रही है, और इसको पाने के लिए अनगिनत कार सेवकों ने बलिदान दिया, सैकड़ों लोगों ने गोलियां खाई,
और न जाने कितने लोग कहां कहां बलिदान हुए, उनका कोई अता पता भी नहीं है। तो ये एक कहते हैं कि ऐतिहासिक पल है, और इस पल को पाने के लिए हमने बहुत कुछ बलिदान किया है, बहुत कुछ हमने गंवाया है, लेकिन हमने सच्चाई नहीं छोड़ी, हमने ईमानदारी नहीं छोड़ी, हमने न्याय नहीं छोड़ा, और हम सत्य के पथ पर अडिग रहे। और आने वाला जो 22 तारीख है, ये उसी सत्य की जीत है, उसी अच्छाई की जीत है, उसी सच्चाई की जीत है, और उस प्रभु राम के प्रति जो करोड़ों भक्तों की जो आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, और उस भक्ति की जो शक्ति है, ये उसकी जीत है। तो इसको दो कहते हैं ना कि इसके दो व्यापक पहलू हैं, और दोनों अगर हम पहलुओं को देखें, तो राम जो है वो आपके लिए पूजा, श्रद्धा, भक्ति के साथ-साथ आपकी परंपरा, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो विरासत है, और आपका जो कहते हैं ना कि रीति-नीति, और आपकी जो जीवन शैली है, हर एक के कण-कण में भगवान राम बसे हुए हैं। और इसीलिए राम के प्रति जो एक सम्मोहन है, राम के प्रति जो एक उद्गार है, एक भाव है, वो जन-जन से जुड़ा हुआ है। आप अयोध्या में जितनी खुशी है, उससे कहीं ज्यादा खुशी कन्याकुमारी के गाँव में है। उससे कहीं ज्यादा खुशी राजस्थान से लेके और अरुणाचल तक। गाँव-गाँव में, जन-जन में आप देखेंगे, गली मोहल्लों में जरा सी धूप निकलती है तो महिलाएं समूह में जो है वो जय श्री राम करती हुई नजर आती है। सबको ये लगता है कि 22 तारीख अब आने वाला है, तब आने वाला है। उसकी जो तैयारी है, उसका जो उत्साह है, और वो जो एक उमंग भरा माहौल है, वो पूरे हिंदुस्तान के गांव-गांव में दिखाई दे रहा है, जन-जन में दिखाई दे रहा है। आते-जाते लोग हर जगह राम राम और राम के भजन और राम की आरती गा रहे हैं। और ये जो स्वरूप आपने दिखाया है, और जब हमारे दर्शकों को पता चलेगा, तो उनका जो उत्साह है, उनका जो उमंग है, वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ों को बताया, और एक बार भगवान राम के इस पावन मूर्ति को, भगवान के स्वरूप को शत शत नमन है। और यहीं से हमारा भगवान प्रणाम स्वीकार करें, और इंतज़ार बस है कि कब 22 जनवरी आए, कब प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हो, कब पट्टी खुले, कब भगवान का श्रृंगार हो, और हम भगवान के पूर्ण दर्शन पाएं और आरती कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। इसी तरीके से अयोध्या से जुड़ी हर छोटी छोटी खबर, हर छोटी छोटी चीज भगवान से जुड़ी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आशीर्वाद दें ताकि हम और ऐसी अच्छी अच्छी चीजें बना सकें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।